हाय, आज मैं एक अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे बिफोर आई वेक कहा जाता है। स्पॉइलर आगे हैं, ध्यान दें और अपना ख्याल रखें। आधी रात का समय है जब एक वयस्क व्यक्ति धीरे धीरे एक छोटे बच्चे के कमरे में प्रवेश करता है। वह सोए हुए बच्चे पर बंदूक तानता है। वह घबराया हुआ लगता है और उससे माफी मांगता है। उसे कोड़ी बुलाता है। अचानक की हलचल उसे ट्रिगर दबाने पर मजबूर कर देती है। गोली चलने से कोड़ी जाग जाता है। वह व्यक्ति आंसुओं में टूट जाता है और उससे माफी मांगता है। कुछ महीनों बाद एक दंपति जिसका नाम जेसी और मार्क हॉब्सन है को पालक माता पिता के रूप में स्वीकृत किया गया है। वे नताली के सामने बैठे हैं जो फोस्टर केयर में काम करती हैं। वह उन्हें कोड़ी नाम के 8 वर्षीय लड़के के बारे में बताती हैं। कोड़ी के पिता कभी आसपास नहीं थे और उसकी मां की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 3 वर्ष का था। कोड़ी को फोस्टर देखभाल प्रणाली में कई अच्छे अनुभव नहीं हुए हैं। उसके पूर्व फोस्टर माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, जिससे वह लगभग 1 महीने तक अकेला रहा, जब तक कि उसे बचाया नहीं गया। उसे नींद की समस्याएं हैं, लेकिन वह लचीला और होशियार है। नताली को लगता है कि हॉब्सन के लिए उसे पालना बिल्कुल सही होगा। उस दिन हॉब्सन्स सही बच्चा पाने के बाद खुशी खुशी घर लौटे। उनके छोटे बेटे शॉन की मौत टब में दुर्घटनावश डूबने से हो गई थी। इस घटना का जोड़े पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन अब वे अपने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। घर पर वे कोड़ी के लिए घर को नया सजाते हैं। मार्क दीवारों से शॉन की हर तस्वीर हटा देते हैं और केवल उनका पारिवारिक चित्र छोड़ देते हैं। वह बाथटब के पास दीवार पर एक अतिरिक्त हैंडल भी लगाते हैं। उसी दिन बाद में जेसी अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को कोड़ी को पालने का उनका निर्णय बताती है। वहां सभी उसके लिए खुश हैं। शॉन की मौत के बाद से जेसी को नींद आने में दिक्कत हो रही है। अगले दिन दंपत्ति कोड़ी के आने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। नताली की कार उनके ड्राइववे में पार्क होती है और वे कोड़ी को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वह दंपत्ति को शुभ प्रभात कहता है। वह अपने साथ एक डिब्बा लाता है जिसे मार्क उसे अंदर ले जाने में मदद करता है। जब कोड़ी घर के चारों ओर देख रहा होता है तो शॉन के साथ परिवार की तस्वीर उसकी नजरों में आती है। वह इसे घूरता है जब मार्क उसे अपने गेम्स के कलेक्शन के बारे में बताता है। फिर वयस्क उसे उसके नए कमरे में ले जाते हैं जिसे वह पसंद करता है, खासकर तितलियों वाली पर्दे। नताली उन्हें बताती हैं कि कोड़ी को शौक के तौर पर तितलियां इकट्ठा करना पसंद है। बाद में उसी रात दंपत्ति कोड़ी को बिस्तर पर सुलाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोड़ी उठकर उस डिब्बे को खोलता है जो वह अपने साथ लाया था। अंदर एक सोडा का कैन और तितलियों के बारे में एक किताब है। वह सोडा पीता है और पढ़ना शुरू करता है। इसका उपयोग कंबल ऐसा काम करता है जैसे कि वह बिल्कुल सोता ही नहीं। अगला दिन उसके लिए स्कूल में पहला दिन है। उस दिन स्कूल में कोड़ी की एनी से मुलाकात होती है और वह उसकी दोस्त बन जाती है। उस दिन जैसी कोड़ी के कपड़े तय कर रही थी जब उसे उसका गुप्त डिब्बा मिलता है। अंदर उसे तितलियों की किताब, कुछ सोडा के डिब्बे और उत्तेजक दवाओं की एक बोतल मिलती है। जब रात में वह उसे बिस्तर पर सुलाने जाती है तो वह उससे डिब्बे के बारे में पूछती है। उसके अनुसार उत्तेजक और सोडा के डिब्बे उसे सोने से बचाने के लिए हैं। वह जोड़ता है कि जब वह सो जाता है तो कैंकरमैन आता है। यह सोचकर कि बच्चे को बस बुरे सपने आते हैं, जेसी इसे नजरअंदाज कर देती है। वह उससे कहती है कि थोड़ा समझाने से वह आदमी चला जाएगा। हालांकि कोड़ी का मानना है कि कैंकरमैन ने उसकी मां को खा लिया और वह हमेशा उसके साथ रहता है। जेसी उसे बिस्तर पर सुलाती है और लिविंग रूम में मार्क के पास जाती है। वह कोड़ी के बॉक्स को देखने के लिए खेद महसूस करती है। उसे लगता है कि उसने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया है, लेकिन मार्क उसे भरोसा दिलाता है कि यह उसके लिए ही अच्छा है। कुछ समय बाद वे एक साथ फिल्म देख रहे होते हैं। फिर अचानक कई तितलियां कमरे में उड़कर आती हैं। वे दिखने में होलोग्राफिक लगती हैं। एक साथ इतने सारे देखकर जोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। मार्क कोड़ी के लिए एक को जार में पकड़ लेता है, जबकि जेसी खिड़कियां बंद करती है। जैसे ही खिड़कियां बंद होती हैं, सभी तितलियां गायब हो जाती हैं। जोड़ी स्तब्ध रह जाती है। उस रात जेसी को सोने में कठिनाई होती है। वह रसोई में जाती है, जहां वह एक अजीब आवाज सुनती है। वह देखती है कि कहीं कोई घुसपैठियां तो नहीं है। अचानक सीन अंधेरे लिविंग रूम में दिखाई देता है। जेसी चौंक जाती है। एक गिलास उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। जब वह फिर से देखती है, सीन गायब हो चुका होता है। वह कोड़ी के कमरे में उसे देखने जाती है। वह शांति से सो रहा होता है। अगले दिन की कट जेसी बेटे के साथ वापस है। मदद समूह को वह बताती है
कि उसने सीन को देखा है। उसके अनुसार सीन क्रोधित लगता है क्योंकि उसे कोड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। बाद में उस दिन मार्क को कोड़ी परिवार की तस्वीर को घूरते हुए दिखाई देता है जिसमें सीन है। वह दंपत्ति से सीन के बारे में बात करता है। वे कोड़ी के सभी सवालों का प्यार से जवाब देते हैं। रात में फिर से तितलियां दिखाई देती हैं। वे चारों ओर देखते हैं जब अचानक सीन कमरे में प्रकट होता है। वह वही कपड़े पहने हुए हैं जो उनके परिवार की तस्वीर में है। वह जोड़ी अत्यधिक आश्चर्यचकित होती है। वे उसे छूने के लिए उसके पास जाते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वह वाकई असली है, लेकिन शॉन अचानक गायब हो जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि कोड़ी जाग जाता है। वह नीचे आता है और जोड़ी से माफी मांगता है। अगले दिन का नाश्ता असहज है। जेसी और मार्क नहीं जानते कि क्या कहना चाहिए। वे अभी भी सदमे में हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सीन का प्रकट होना कोड़ी से जुड़ा है। कोड़ी उनसे किसी चीज के लिए माफी मांगता है। बाद में जब कोड़ी स्कूल से वापस आता है तो परिवार शॉन की वीडियो देखता है। ये एक क्रिसमस वीडियो है और उनमें से तीनों बहुत खुश दिख रहे हैं। उस रात जब कोड़ी सो जाता है, मार्क और जेसी लिविंग रूम में रहते हैं। अचानक कमरे में क्रिसमस की लाइट्स जल उठती हैं और एक क्रिसमस का पेड़ भी दिखाई देता है। तभी शॉन वीडियो में पहने कपड़ों में प्रकट होता है। वीडियो जीवंत हो गया है। मार्क और जेसी ने शब्द रह जाते हैं। अंततः उन्हें समझ में आता है कि कोड़ी को अलौकिक शक्ति मिली है। उसकी सारी सपने जब वह सोता है हकीकत बन जाते हैं। हालांकि जब वह जागता है तो सपना गायब हो जाता है। अगले दिन कट करके कोड़ी एक आदमी की आकृति बनाता है और उस पर लकीरें खींच देता है। वह एनी को बताता है कि यह कैंकरमैन है। कभी कभी जब कोड़ी उस पर लकीरें खींच देता है तो यह आदमी को दूर रखता है। जेसी शॉन की तस्वीरें वापस रख देती है ताकि कोड़ी देख सके। वह अपने मृत बेटे से फिर मिलना चाहती है। हालांकि मार्क को यह विचार पसंद नहीं है। वह जेसी पर कोड़ी का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आरोप लगाता है, लेकिन जेसी जोर देती है कि कोड़ी ही है जो उनकी मदद कर सकता है। चिढ़कर मार्क फोटो फ्रेम्स हटाकर रख देता है। अगले दिन कोड़ी स्कूल में एक जार में बंद तितली लाता है, लेकिन उसका धौंस जमाने वाला टेट इसे तोड़ देता है। कोड़ी पूरी रात कैंकरमैन के डर से जागता रहा है, इसलिए वह कक्षा में लगभग सो गया। लंच ब्रेक के दौरान उसे कक्षा में थोड़ी देर आराम करने की अनुमति मिलती है। वह वहां अकेला है जब वह सो जाता है। कोड़ी कैंकरमैन के सपने देखता है। कोड़ी का आशीर्वाद एक शाप भी है। उसके सपनों के साथ साथ उसकी बुरे सपने भी असली हैं। जैसे ही कोड़ी सोता है, उसका बुली कक्षा में प्रवेश करता है और कैंकरमैन का सामना करता है और वह देखता है कि कैंकरमैन टेड को फंसा देता है और चिल्लाता है। कोड़ी जाग जाता है, लेकिन टेड गायब हो चुका है। पुलिस स्कूल में गायब होने की जांच करने पहुंचती है। कोड़ी अब सोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए वह सोने से बचने के लिए कॉफी पीता है। उस रात कोड़ी तितलियों के बारे में किताब पढ़ता है, जैसे वह आमतौर पर करता है। अचानक वह एक आवाज सुनता है। वह बिस्तर के नीचे देखता है जब अचानक टेड का भूत उसके सामने आता है और उसे बिस्तर के नीचे खींच लेता है। कोड़ी लड़ने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, मैं जाग रहा हूँ। इसी बीच शॉन जेसी के सामने प्रकट होता है और वह भी कह रहा है, मैं जाग रहा हूँ। कोड़ी जोर से चिल्लाता है, जिससे सपने गायब हो जाते हैं। जेसी उसकी तरफ दौड़ता है, उससे पूछता है कि क्या गलत है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अगले दिन जेसी डॉक्टर से कोड़ी की नींद न आने की समस्या के बारे में बात करता है। इस बीच कोड़ी और मार्क खरीदारी करने जाते हैं और कोड़ी के कमरे के लिए सामान खरीदते हैं। जब वे घर लौटते हैं तो दो पुलिस अधिकारी उनके घर के सामने होते हैं। वे टेड की गुमशुदगी के बारे में कोड़ी का इंटरव्यू करना चाहते हैं। उस दिन बाद में कोड़ी ने दंपति से शॉन की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन दंपति सवालों को टाल देते हैं। जेसी कोड़ी के दूध में डॉक्टर द्वारा दिए गए नींद की गोलियां मिलाती है बिना अपने पति को बताए और वह उसे पी लेता है। मार्क्स कोड़ी को जानकारी देता है कि शॉन की मृत्यु डूबने से हुई थी जब वह उसे बिस्तर पर सुलाने जाता है। उस रात दवाई के कारण कोड़ी आराम से सोता है। जेसी और मार्क फिर से लिविंग रूम में हैं। कुछ समय बाद शॉन उनके सामने आता है, लेकिन वह बुराई जैसा दिखता है और पानी उल्टी करता है। मार्क तेजी से कोड़ी को उठाने जाता है, लेकिन वह दवा के कारण नहीं उठ पाता। जल्द ही सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है। एक लंबा जीवनी जेसी के सामने लिविंग रूम में आता है। वह कोड़ी के कमरे की ओर दौड़ती है और दरवाजा बंद कर देती है। मार्क चिंतित है कोड़ी के न जागने के बारे में। तभी
जेसी कबूल करती है कि उसने उसे नशीला पदार्थ दिया था। वह भय से देखती है कि जीव मार्क को निगल रहा है। अचानक वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो कोडी 911 पर कॉल कर रहा होता है। मार्क कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जेसी पर बच्चे को नशीला पदार्थ देने का आरोप लगाती है। वे मानते हैं कि जेसी और मार्क कोडी का शोषण कर रहे हैं, इसलिए वे उसे ले जाते हैं, जबकि जेसी उन्हें रुकने के लिए रोती है। इसके बाद जेसी नैटली के पास जाती है, लेकिन वह भी उस पर बाल दुर्व्यवहार का आरोप लगाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। हालांकि जेसी को उसकी डेस्क पर कोडी की फाइल दिखती है और वह इसे चुपके से चुरा लेती है। फाइल के माध्यम से उसे विलन यंग नाम के व्यक्ति के बारे में पता चलता है। वह दूसरे परिवार के पिता हैं जिन्होंने कोडी को पाला था। वह उनसे मिलने जाती है। यंग उसे बताते हैं कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने कोडी को 15 महीनों तक पाला था, इससे पहले कि उसके सपने ने उनकी पत्नी को भी निगल लिया। वह कोडी पर इतना गुस्सा था कि उसने उसे लगभग मार ही डाला था। यह वही दृश्य है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर वह उससे कहता है कि कोडी को मार दे ताकि उसके दुःस्वप्नों का कोई और शिकार न बने, लेकिन जेसी मना कर देती है। फाइल से उसे कोडी की मां की जानकारी और उसके अस्पताल की रिपोर्ट भी मिलती है। वह अस्पताल जाने और आगे की जांच करने का फैसला करती है। अस्पताल उसे उसकी मां की चीजें उपलब्ध कराता है। इसमें उसकी डायरी में तितली के आकार का एक तकिया शामिल है। जर्नल और रिपोर्ट पढ़ते हुए जेसी कैंकरमैन के अस्तित्व के बारे में रहस्य पता करती है। वह फिर अनाथालय जाती है जहां कोडी तकिए के साथ रह रहा है। कोडी कई रातों से नहीं सोया है, इसलिए उसके देखभाल करने वालों को उसकी चिंता है। कैंकरमैन के बारे में अनजान वे उसे सोने में मदद के लिए एक शांतिदायक। कोडी भी उस रात उस व्यक्ति का सपना देखता है। जब जेसी इमारत में प्रवेश करती है तो वह हर कमरे में कई डरावने दृश्य देखती है। सबसे पहले वह काले पतंगों के फड़फड़ाने से चौंक जाती है। फिर वह शॉन को बाथटब में डूबते हुए देखती है। अगले दृश्य में उसे एक भयानक दिखने वाली महिला कोडी का सिर मरोड़ती दिखती है। अंत में वह मार्क को अपने सामने देखती है। डरी हुई वह उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वह अंत में कोडी के कमरे तक पहुंचती है। कैंकरमैन उसकी तरफ दौड़ता है ताकि उस पर हमला कर सके, लेकिन भागने के बजाय वह उसे तितली वाला तकिया दिखाती है। कैंकरमैन इसे देखकर रुक जाता है, जिससे धीरे धीरे आदमी को गले लगाती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, वह आदमी कोडी में बदल जाता है और फिर गायब हो जाता है, जिससे सोते हुए कोडी को उठाती है और उसे बाहर ले जाती है। नताली को कैंकरमैन ने प्रभावित किया और वह वापस जीवन में लौट आई। वह देखती है कि जेसी उसे ले जा रहा है, लेकिन उसे जाने देती है। वे देखते हैं कि कई सुंदर तितलियां गलियारे में उड़ रही हैं। उसका डरावना सपना अब एक जादुई स्वप्न में बदल गया है। कट टू अगले दिन। जेसी कोडी से कहता है कि उसकी मां का नाम एंड्रिया था और वह पैनक्रियाटिक कैंसर से मर गई थी। एंड्रिया को कोडी की प्रतिभा के बारे में तब पता चला जब वह छोटा था। उसने इसे अपनी डायरी में लिखा था, लेकिन जब कोडी सिर्फ 3 साल का था, एंड्रिया को कैंसर का पता चला। कोडी ने अपनी मां को कैंसर से लड़ते हुए मृत्यु के कगार पर देखा था। वह पतली और गंजा थी। चूंकि वह बहुत छोटा था, अपनी मां को पहचान पाने के लिए उसकी छोटी बुद्धि ने यह बना लिया कि वह कैंकरमैन था। उसे बताया गया था कि कैंसर ने उसकी मां को ले लिया। समय के साथ उसने कैंकरमैन को गढ़ लिया, इसलिए वह मानता था कि उसी ने उसे ले लिया। यहीं से उसकी डरावनी सपने शुरू हुए। अब जब कोडी जान गया है कि कैंकरमैन असली नहीं है, जेसी को विश्वास है कि उसका बुरा सपना वापस नहीं आएगा। हालांकि मार्क और अन्य लोग जिन्हें कैंकरमैन ले गया था, अभी तक वापस नहीं आए हैं। जेसी का मानना है कि जैसे जैसे कोडी अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखेगा, उनके वापस आने की संभावना हो सकती है। कोडी जेसी का उसे घर लाने के लिए धन्यवाद करता है और उसे मां बुलाता है। वह अपने जादुई उपहार को नियंत्रित करना सीखना शुरू करता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।